हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत। तो अभी यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है जब मैं यहाँ पर ये वो बना रही हूँ पकौड़ियाँ। शाम का टाइम हो रहा था और हमारे यहाँ पर हुई थी बरसात, और बरसात को देखते हुए मन हुआ कुछ चटपटा खाने का। और फिर गुड़िया रानी ने बोला कि मम्मा आज ना आप ना पकौड़ियाँ बना लो। खाने का टाइम था लेकिन खाने के टाइम पर पकौड़ियाँ ही बना ली, क्योंकि अनुष्का के पापा जी को तो मैंने रोटियाँ ही बना दी थी। सब्ज़ी रखी हुई थी क्योंकि उन्होंने सुबह में खाना नहीं खाया था, तो सब्ज़ी भी रखी हुई थी, तो उनके लिए रोटियाँ बना दी। और फिर मैंने और अनुष्का ने अपने लिए बनाई थी पकौड़ियाँ, क्योंकि अनुष्का के पापा जी ना इस तरह से चीज़ें नहीं खा पाते हैं कि खाने की जगह पकौड़ियाँ खा लें। और वैसे मैं बोलती तो खा भी लेते ज़्यादा, लेकिन उन्होंने रोटियाँ नहीं खाई थी, तो मैंने इसलिए उनको रोटियाँ बना करके दे दी। और उनकी पसंद की सब्ज़ी भी बनी थी लौकी में चने की दाल डाल करके, तो उनको पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलो उनके लिए तो रोटियां बना देते हैं, बाकी अपने लिए चाय और पकौड़ियाँ बना लेंगे। तो अभी मैंने उधर चाय भी बना ली और साथ ही साथ मैं पकौड़ियाँ भी बना रही हूँ। और मैं सोच भी रही थी कि मैं पकौड़ियाँ बना लूँ, क्योंकि हमारे आलू हैं ना ख़राब ही होते जा रहे हैं। बहुत आलू ख़राब हो गए हैं, इतने तो खाए भी नहीं हैं जितने ख़राब हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि आलू का कुछ ऐसा बनाएं जिससे आलू ना यूज हो जाए। तो मैंने ना एक दिन पहले वो भी बनाए थे, शायद क्या बनाया था, कचौड़ियाँ बनाई थी। और अभी मैंने फिर आलू की पकौड़ियाँ बनाई हैं। लगभग कचौड़ी बने भी 4 से 5 दिन हो गए हैं। तो मैं इस तरह से ही सोच रही हूँ कि आलू वाली ना ये सब्ज़ी वगैरह जो भी है, पराठे आलू के, कचौड़ियाँ ऐसे बना लूँ जिससे कि आलू ख़त्म हो जाए। तो ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैंने फिर रात में पकौड़ियाँ ही बनाई और खाने की जगह पकौड़ियाँ ही खाई हमने, और बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद बनी थी। जब चीज़ें ना काफ़ी दिनों बाद बनती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। डेली डेली तो ना कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ धुलने के लिए। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, और बरसात हो रही है ना, फिर भी गर्मी हो रही है। अभी फ़िलहाल तो बरसात नहीं हो रही है, शाम के टाइम में हुई थी, अब तो नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, मौसम अच्छा सा हो रहा है, जैसे कि बादल छाए हुए हैं, हल्की सी हवा भी चल रही है। तो उससे क्या होता है, इस तरह से बादल छाए रहते हैं और मौसम ऐसा रहता है तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। क्योंकि जो एक बहुत तेज़ वाली धूप होती है, जब गर्मी लगती है ना, उतनी नहीं लगती है। अंतर तो आ ही जाता है, क्योंकि जैसे बादल छाए हुए हैं तो कुछ ना कुछ अंतर तो बादलों से भी आता ही आता है। तो अभी यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो सुबह का टाइम है, इस काम को ख़त्म करते हैं, यहाँ पर धुलते हैं। क्योंकि ना अभी क्या है, जैसे कि बरसात होती है ना और रात को लाइट जलाते हैं, तो बहुत छोटे छोटे कीड़े इस तरह के बहुत आते हैं लाइट पर, और सुबह के टाइम भी ना वो इधर उधर आए रहते हैं। तो मैंने सोचा पहले यहाँ से धुल देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, अच्छा नहीं लगता इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर धुलना शुरू कर दिया, उधर धुल दिया है, और उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर। तो यहाँ पर मैं अपने पेड़ पौधे जो लगाए हुए हैं उनको देख रही थी, और यहाँ पर ना मैं वो लेकर के आई हूँ। ये जो मैंने इधर फुलवाड़ी लगाई है ना, उसके मैं थोड़ा सा सही से कर रही हूँ उसे, क्योंकि ये डब्बा ना आ तो रहा है पर इतना अच्छे से नहीं आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके नीचे कुछ ना कुछ ऐसा वो करूँ जिससे कि आराम से रख जाए। तो पहले तो मैं जो हमारे घर पर टाइल्स रखी हुई थी टूटी हुई, वो लेकर के आई थी इसके नीचे लगाने के लिए। फिर मुझे याद आया कि मैं एक वो लगा कर देखती हूँ, एक छोटा सा मेरे पास पड़ा है लकड़ी का टुकड़ा, वो तो फिर वो आया नहीं उसमें, मतलब सही नहीं बैठा उसमें लगाने का उसका तरीका। तो फिर मैंने क्या किया, टाइल्स के टुकड़े ले रखे थे, वो लगा दिए हैं इसके नीचे, और उससे ही मैंने इसको रोक दिया है। और नींद का तो इस टाइम पर ना मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो बस ये है कि जैसे ही वीडियो ना एडिट करने लगती हूँ मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। अगर मुझे नींद ना आए ना और मैं वीडियो एडिट शुरू करने लग जाऊँ तो मुझे फटाफट से नींद आ जाती है, जो कि अभी आ रही है। या तो ये कह लो कि जैसे अभी काम ख़त्म किया है, काम ख़त्म करने के बाद, खाना खाने के बाद ना आलस आता है, वो भी हो सकता है। या फिर एडिट करने के साथ साथ आती ही आती है, ये भी हो सकता है। तो अभी यहाँ पर मैंने ना वो टाइल्स के टुकड़े लगाना शुरू कर दिया है जो तख्ता था,
वो जो लकड़ी का टुकड़ा तख्ता हम बोलते हैं उसको, वो था। वो पहले लगा करके देखा, वो नहीं आया, वो हटा दिया। बाद में फिर मैंने टाइल्स रखी, उनको लगाया। तो मैं सच बताऊँ ना, टाइल्स इतने अच्छे से इस पर फिट हो गई थी, बहुत ही अच्छे से। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे इसी के लिए हमने इस तरह से छोटी छोटी टाइल्स तोड़ी हों और जब इसके नीचे लगाया हो। लेकिन नहीं, वो टूटी हुई रखी हुई थी, तो मैंने इस वजह से लगा दिया। और अब भी ना इसको देख रही हूँ अच्छे से, कहीं से भी गिरे ना या कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर गिर गया ना तो मेरी पूरी फुलवाड़ी बेकार हो जाएगी। जितनी भी मेहनत करी है ना वो सब बेकार हो जाएगी। तो अभी मैंने इसको अच्छे से रख दिया है। और उसके बाद मैं ये वाला गेट जो खोला था ना, मैं इधर भी कुछ देखने के लिए गई थी। फिर ये छोटे छोटे टुकड़े थे जो मैंने पहले लगाए हुए थे, वो ईंट के थे और वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे देखने में, तो वो मैंने हटा दिए हैं। और यहाँ पर मैंने टाइल्स वाले टुकड़े जो थे वो लगा दिए हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर झाड़ू लगाने के लिए। और जैसे ही मैंने ट्राईपोड पर फ़ोन सेट किया ना, वो पता नहीं कैसे अचानक टेढ़ा हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। सच बताऊँ, मैंने पूरी झाड़ू लगा ली, जब तक मुझे ब्लॉग बनाना था तब तक का उसमें पूरा हो गया और मुझे बाद में पता चला कि ना ये ना टेढ़ा हो गया है। फिर मैंने सोचा भी था कि मैं इस क्लिप को काट दूँगी, लेकिन फिर मैंने देखा तो इतनी ज़्यादा बेकार नहीं लग रही थी। मैंने सोचा कि चलो इसको तो डाल ही देते हैं, जब मेहनत की ही है तो फिर उसको वो करना क्यों बेकार करना। तो इस तरह से ही फिर मैंने इसको छोड़ दिया। और अभी यहाँ पर मैं सुबह वाली झाड़ू लगा रही हूँ, जो सुबह वाली झाड़ू होती है वो अर्ली मॉर्निंग वाली। क्योंकि जो बहुत अर्ली मॉर्निंग होती है उसमें मैं क्या करती हूँ, बस रसोई में झाड़ू लगाने के बाद और चाय वगैरह बना देती हूँ, या ज़्यादा से ज़्यादा इस बरामदे में और किचन में, क्योंकि ये दोनों एक ही वो है, ये आमने सामने है, तो इनमें मैं लगा देती हूँ। और अभी फिर उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद, कुछ काम करने के बाद, फिर मैं आ गई हूँ इधर। और यहाँ पर भी अभी चलने लगी है डस्टिंग, साफ़ करने लगी हूँ। और इधर ना ये जाली वगैरह सबको साफ़ कर लूँगी, अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी और इस तरह से मैं अपने काम को निपटा लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर बरसात आई थी जैसे, तो यहाँ पर कीड़े वगैरह भी बहुत ज़्यादा आए हैं। मैं उनको देख रही थी, कोई भी ना कीड़ा पेड़ पौधे के नीचे रह ना जाए, क्योंकि रह जाता है। अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही कर देना तो चीज़ें ना रह जाती हैं। अभी यहाँ पर साथ के साथ डस्टिंग भी चल रही है, झाड़ू भी लग रही है, सारे काम एक साथ चल रहे हैं। क्योंकि इस तरह से मैं नहीं छोड़ सकती कि एक बार ये करूँ एक बार वो करूँ। मेरा यही रूटीन रहता है कि मैं एक हाथ में झाड़ू रखती हूँ और एक में कपड़ा रखती हूँ डस्टिंग के लिए, जिससे कि जहाँ भी ज़रूरत पड़े मुझे जैसी भी, मैं उसको ना साफ़ कर दूँ। तो अभी यहाँ पर वो भी डस्टिंग भी कर ली है। हवा इतनी अच्छी सी चल रही है, पर्दे इधर उधर जा रहे हैं, इसीलिए मैंने इनको फोल्ड कर दिया है। और कर देती हूँ मैं, वैसे बरसात बहुत ही ज़्यादा तेज़ आए तब भी पर्दे ना इस तरह से नहीं वो होते हैं। लेकिन अभी क्या है कि मैंने कर दिए हैं फोल्ड, और अभी मैं लगा लूँगी झाड़ू। बस ये झाड़ू का जो भी काम है वो रह गया है, बाकी के बहुत काम मैंने कर दिए हैं। कुछ रह गए हैं, ऐसा नहीं है कि सब भी ख़त्म हो गए हैं, बहुत काम रह भी गए हैं, बहुत काम मैंने कर भी दिए हैं। तो पहले तो झाड़ू लगा लेते हैं। और आज ना कचरा भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे, क्योंकि जो हवा चलती है बरसात आती है उससे थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो अभी यहाँ पर लगभग झाड़ू लग चुकी है, जो भी झाड़ू का काम था वो हो गया है। और ये ना इसके बाद एक रूम और रह गया है, फिर किचन, और मेरा झाड़ू का फिर काम हो जाएगा ख़त्म, जो झाड़ू वाला काम था। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ इधर इस वाले रूम में, अनुष्का वाले में। इस रूम में मुझे झाड़ू लगानी है, बाकी के वो दूसरे वाले रूम में भी लग गई है, और बेडरूम में भी लग गई है, और बरामदे में भी लग गई है। बस ये रह गया है किचन के पास। किचन ना दो रूमों के बीच में है, उधर से भी और इधर से भी। तो उसमें दो दरवाजे हैं उसमें, रूम के दोनों के। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ इधर। और यहाँ पर अनुष्का की रखी हुई थी किताब, उसने पढ़ाई की थी और उसने यहीं पर छोड़ दी है। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इनको ना अच्छे से संगवा कर रखूँ। पर मुझे ना ये है कि मैं कहीं पर भी संगवा कर रख दूँगी, वैसे मुझे एक आध दिन तो याद रहेगा और फिर मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं ना इस काम को करना ही नहीं चाहती। मैंने सोचा कि पर फिर भी ना मैं इस तरह से रख दूँगी एक जगह, जो भी जितनी भी है मैंने यहाँ से उठाई हैं उनको एक जगह उठा करके रख दिया है, जिससे कि उसको ऐसा ना लगे कि हाँ मेरे लिए मेरी किताबों को वो कर दिया है, बेकार कर दिया है। और इसमें ना इतनी पेन और पेंसिल हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं उनको देख भी रही थी। मैंने कहा क्या क्या चीज़ें चल गई हैं, है ना।
और जब हम स्कूल जाया करते थे तब तो ना वो आती थी, स्केच आती थी, अब नहीं आती है। अब तो ना ये है कि कई कई तरह की ना वो आ जाती हैं पेंसिल वगैरह, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो भी यहाँ पर जितने भी सामान हैं वो संगवा देती हूँ और संगवा कर रख देती हूँ। और यहाँ पर देख भी रही थी कि क्या क्या सामान है, कोई बेकार तो नहीं है, ऐसा ऐसा वैसा तो नहीं है, तो मैं वो ही देख रही थी यहाँ पर। और देख करके अभी वापस से रख दूँगी जो भी सामान है, जो जहाँ पर रखना है वो वहीं पर रख दूँगी। बाकी का अनुष्का का तो ये है कि मैं एक जगह ही रख दूँगी, जिससे कि बाद में बिल्कुल भी ना ढूंढना पड़े, वरना तो ना बड़ी परेशानी हो जाती है। अगर छोटा सा सामान ना मिले तो उसमें ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर बुक रखने के लिए आए हैं तो बस बुक ही रख दें। बुक के साथ साथ ना और भी बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। फिर जब हमने अलमारी खोल ली है तो अलमारी को देखना, पर ये अच्छा है कि अभी ना जल्दी में ही, शायद कल या उससे पहले दिन ही, हमारी गुड़िया रानी ने अपनी अलमारी को सेट किया है, अच्छे से सही किया है। वरना पूरी अलमारी ना फैली हुई थी और मैं इसकी कोई भी चीज़ इसलिए नहीं खोलना चाहती, देखना चाहती, इधर उधर रखना चाहती, क्योंकि मैं रख कर के भूल जाती हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता और फिर बाद में ना बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैं इसलिए सोचती हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को ना कहीं पर भी ना रखूँ, वैसे ज़्यादातर अनुष्का की चीज़ों को, क्योंकि होता है ना फिर उसको वो होती है, दिक्कत हो जाती है अगर पढ़ाई की कोई चीज़ ना मिले। तो इसलिए या तो मैं रखती नहीं हूँ, और रखती हूँ तो बस एक जगह ही रख देती हूँ, जिससे कि ना अगर वो पूछे कि वो मेरा सामान कहाँ है तो मैं बता दूँ कि वहीं पे रखा है एक साइड में, और पूरा सामान फिर वहीं पर रख देती हूँ उसका। क्योंकि बार बार इधर उधर ढूंढने से तो अच्छा है कि हाँ एक जगह ही मिल जाए, वो सही रहता है। बार बार कहाँ तक ढूंढेंगे, है ना। और मेरा तो ऐसा भी है कि मुझे तो हो सकता है कि याद ना भी आए, मेरा तो ऐसा ही है, आने को याद आए तो आ जाए और नहीं आए तो फिर नहीं भी आए। और जब जितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं ना याद करने की, फिर बिल्कुल भी याद नहीं आता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, बाकी किस किस के साथ होता है वो भी मुझे बताना। तो अभी यहाँ पर वो जितनी बुक थी ना वो सब मैंने रख दी हैं, और उनको रखने में भी ना बहुत टाइम चला गया है, वो रख दी हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो इस सोफ़े को भी झाड़ लेते हैं, सही कर लेते हैं। अभी धूप निकली तो हुई तो है नहीं जिससे कि धूप वगैरह लगा लें, वो तो अब बाद में ही देखेंगे, पहले बरसात को ही हो लेने दें। और अभी तो बरसात ना काफ़ी दिनों तक चलेगी, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है अच्छे से। और उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर, यहाँ पर मुझे करनी थी कुछ सब्जी की तैयारी। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज ना वो बनाते हैं सोयाबीन की बड़ी, और आलू डाल करके, वो भी ना बहुत अच्छी लगती हैं। और सोयाबीन की बड़ी जो होती है उनकी सब्ज़ी मुझे तो ना चावलों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। अब पता नहीं किस किस को अच्छी लगती है, या मुझे ही अच्छी लगती है ये भी नहीं पता। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको किस किस को ना उसकी सब्ज़ी पसंद है। अभी यहाँ पर ना मैं वही लेने आई थी बरी, और वो मुझे नीचे नहीं मिली। फिर मुझे अचानक से याद आया कि वो तो ऊपर रखी हुई है, तो फिर मैंने ना उनको ही ले गई हूँ। और उनको ले जाने के बाद फिर मैं यहाँ पर करने लगी हूँ, जो क्या लेने आई थी भूल जाती हूँ। हाँ, बरी ही लेने आई हूँ, क्योंकि मुझे भिगो करके रखनी है ये, जब ये भीग जाएंगी तभी ये अच्छे से बनती हैं। और पहला वाला जो पैकेट था ना वो हो गया है ख़त्म, और अभी मैंने ना दूसरा वाला पैकेट खोल लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी। और जब सब्ज़ी बरी की बन रही है तो सब्ज़ी में बरी ना दिखनी भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस एक या दो या चार ही डाल दी, तो उससे भी ना अच्छी नहीं लगती हैं। पहले उस हिसाब से ना डाल लेते हैं तो सही रहता है। तो अभी यहाँ पर बड़ी मुश्किल से तो मुझे ना ये हाथ लगी हैं, बड़ी मुश्किल से। और फिर जब मैंने इनको ना वो निकालने के लिए मैं इधर आई, तो मैंने काफ़ी डब्बे देखे, ये मुझे यहाँ पर नहीं मिली। और फिर मुझे याद आया कि वो तो शायद मैंने ऊपर रखी हुई हैं, तब जा कर के मुझे पता चला कि हाँ ऊपर ही है। और ऊपर से ना निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कि आगे की तरफ हम उसको ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि डब्बा तो है नहीं, वो होता है उसका
कागज़ का गत्ते का जो भी होता है वो फिर ना टूटने का डर रहता है। तो इसलिए फिर मैंने पहले इधर देखा, फिर मुझे समझ आया कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। फिर मुझे अचानक से याद आया कि वो ऊपर है, और सच बताऊँ वो बात मेरी बिल्कुल सही निकली। जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, और वो ऊपर ही थी। एक बार में ही मुझे ना वो दिख गई थी और मैंने निकाल ली। और नीचे तो ना मैं काफ़ी देर से देख रही थी, बहुत देर हो गई थी मुझे देखते देखते, लेकिन बिल्कुल भी मिलने का नाम नहीं ले रही थी। और इसी बात पर ना मुझे बहुत ज़्यादा वो हुआ, क्योंकि ना सुबह सुबह का टाइम ऐसा होता है कि जितनी जल्दी हम काम कर लें उतना सही है, वरना फिर ना लेट हो जाते हैं। वैसा तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कहीं धूप में काम करना है, पूरे दिन ना आराम से काम कर सकती हूँ, लेकिन पूरे दिन में ना वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। या तो फिर कुछ एक्स्ट्रा हो तब अच्छी लगती है। पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक यही काम चलते रहे डेली डेली, तो ना वो हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर सारा काम ख़त्म कर लिया है, और उसको करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर पोछा लगाने के लिए। अभी पोछा भी लगा लेती हूँ। और पोछा अभी ना मैंने अंदर से तो लगा लिया है बेडरूम से, और ये यहाँ का रह गया है जहाँ पर अभी मैं लगा रही हूँ। यहाँ पर भी लगा लूँगी, और इसमें ना बरामदे में भी 2 बार में पोछा लग पाता है, क्योंकि आधे आधे हिस्से में मैं एक बार लगा देती हूँ, और आधे में जो बालकोनी है उधर मैं दोबारा से लगा देती हूँ, इसके साथ नहीं लगाती हूँ। तो फिर क्या होता है, इतना साफ अच्छे से हो नहीं पाता है। आधे आधे में करके ना मैं लगा देती हूँ, 2 बार में लग जाता है, ऐसा नहीं है। और इस पोछे से तो ना मुझे टाइम भी ज़्यादा नहीं लग रहा है, बहुत जल्दी से हो रहा है ये काम। तो अभी यहाँ पर मैंने ना अभी थोड़ा सा इधर की साइड मुझे लग रहा था कि गंदा गंदा सा रह गया है, तो मैं उसी को साफ़ कर रही थी इधर से, जिससे कि ना पोछा वगैरह लगने के बाद ना फिर कोई भी चीज़ दिखाई ना दे। अगर कुछ भी दिखाई देता है ना फिर मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है, बड़ा गुस्सा सा आता है अपने आप पर। ये मैंने जब से नहीं देखा कितना ज़्यादा कूड़ा रह गया है ना, तो वो चीज़ें लगती हैं। तो अभी यहाँ पर मैं उसको ना बाल्टी में ना उसको धुल लिया है। धुलने के बाद फिर पोछे को, और फिर मैंने ना दोबारा से लगाना शुरू कर दिया है। तो अभी मैं इस वीडियो का एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।